अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ईरान के सूबा खुज़स्तान में वाक़या एक तारीख़ी शहर की सैर करवाने जा रहे हैं और इन लोगों के रहन सहन, सकाफ़त, कल्चर से लेकर ज़राअत पर भी एक नज़र डालेंगे। ये शहर चश्मों और ख़ूबसूरत जगह, तारीख़ी मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। आओ अब चलते हैं ईरान के खूबसूरत गांव शोश्तर के सफ़र पर। यह गांव ईरान के सूबा खुज़स्तान में वाक़या एक तारीख़ी शहर है जो अपनी कदीम तहज़ीब, मुनफरद आबी निज़ाम और सकाफ़ती विरसे की वजह से मशहूर है। शोश्तर की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है और इसे ईरान के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। ये शहर सासानी दौर में एक किला बंद शहर था और इस दौर में इसे गर्मियों का दारुल हुकूमत भी कहा जाता रहा है। शोश्तर का नाम दारुल मोमिनीन, मोमनों का घर भी कहा जाता है, जो इस मजहबी और सकाफ़ती अहमियत को ज़ाहिर करता है। शोश्तर का सबसे नुमायाँ पहलू इस तारीख़ का आबी निज़ाम है जो 2009 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। ये निज़ाम 13 मुख्तलिफ साख्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें पुल, बंद, नहरें, सुरंगें, पानी के सगीरा होने का सिस्टम भी मौजूद है। तो लोगों, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं दूर दराज इलाकों से, तो इस इलाके का विज़िट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खुशहाली ग्रीनरी है और पहाड़ी एरिया, यहाँ पे एक खूबसूरती निज़ाम है। ये निज़ाम दरियाए कारवान के पानी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है और शहर की ज़राअत सनत के लिए पानी फराहम करता है। ये पुल 3 सदी ईस्वी में सासानी बादशाह शाहपुर अव्वल के हुक्म पर रूमी कैदियों से तमीर करवाया गया। ये ईरान में पहला ढांचा था जो पुल और बंद दोनों का काम करता था। इसकी लंबाई तकरीबन 500 मीटर थी। शोश्तर में कई दीगर तारीख़ी मकामात भी वाक़ हैं। किला सलासल, ये किला दिफाई मकसद के लिए इस्तेमाल होता था और शहर के आबी निज़ाम का कंट्रोल का मरकज़ भी था। पुल शादरवान, ये पुल दरियाए कारवान पर वाक़या और एक सासानी दौर में तमीर किया गया था। शोश्तर की जोग्राफिया खसूसियात में दरियाए कारवान और ज़ाग्रेस पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं जो इसे कुदरती खूबसूरती अता करते हैं। शहर के आस पास के बागात, नहरें, आबशारें सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात हैं। जो भी यहाँ पे दूर दराज इलाकों से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे सैर व तफरीह करते हैं और यहाँ मुतल्लिका ईरानी खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं और सैर व तफरीह करती हैं। ये एक सैर व तफरीह के लिए आज मरकज़ बना। शोश्तर की तारीख़ कम अज़ कम 5000 कबल मसीह तक जाती है, जब यहाँ इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। फ्रांसीसी मेरे आसार कदीमा के मुताबिक शोश्तर के शुमाल में दरियाफ़त होने वाली एक गार ईरान में इंसानी आबादी कारी की कदीम तरीन मिसाल में से एक है। सासानी सल्तनत के दौर में शोश्तर को ख़ास अहमियत हासिल हुई। ये शहर एक जजीरा नुमा शहर के तौर पर तरक्की पजीर हुआ। यहाँ दरियाए कारवान को नहरें के ज़रिए शहरों के गिर्द मोड़ दिया गया। ये निज़ाम ना सिर्फ दिफाई मकसद के लिए मुफीद था बल्कि ज़राअत, अब्बाशी और शहरी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल होता था। शोश्तर का तारीख़ी आबी निज़ाम एक इंजीनियर का शाहकार है
जो सासानी दौर में तमीर हुआ। ये निज़ाम दरिया कारवान पानी को मुख्तलिफ नहरों, बंदों और सुरंगों के ज़रिए शहर और इसके इतराफ़ के इलाकों में तकसीम करता है। इस निज़ाम में 13 मुख्तलिफ साख्तें शामिल हैं, जिनमें बांध कैसर और मैज़ान बांध नुमायाँ हैं। बांध कैसर, जैसे कैसर का बांध भी कहा जाता है, एक पुल और बांध का मजमूआ है जो तकरीबन 500 मीटर लंबा है और रिवायत के मुताबिक सासानी बादशाह शाहपुर अव्वल ने रूमी कैदियों से इसकी तमीर करवाई थी। ये ईरान में पहला ऐसा ढांचा था जो पुल और बांध दोनों का काम करता था। इसने ईरानी सिविल इंजीनियर पर गहरा असर मुरतब किया। शुस्तर को दारुल मोमिनीन, मोमिनों का घर के लक़ब से भी जाना जाता है, जो इसके मजहबी अहमियत को ज़ाहिर करता है। इस शहर के लोग ज़्यादातर सनतकारी पे भी माहिर हैं। यहाँ पे हाथ से बनाए गए इस तरह की चीज़ें वो भी मौजूद है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या कोई सैर व तफरीह करने के लिए आते हैं तो ज़रूर यहाँ से ख़रीदी जाती हैं। दोस्तों, तारीख़ी तौर पर शुस्तर कपड़े की सनत का एक अहम मरकज़ रहा है। यहाँ पर कलीने, कपड़े और दीगर जो है ना अशिया तैयार की जाती थी। कहा जाता है कि 933 ईस्वी में शुस्तर को खाना काबा के गिलाफ कस्वा की तैयारी का आज़ाद भी हासिल हुआ, जो इसकी तिजारती और मजहबी अहमियत को ज़ाहिर करता है। शुस्तर की ज़राई ज़मीनें और आबी निज़ाम इसी ज़राअत के लिए मौजू बनाया जाता है। सासानी दौर में यहाँ से गन्ने की काश्त की जाती थी। आज भी ये इलाका गन्ने और इससे मुतल्लिक मसनूआत के लिए मशहूर है। 1970 की दिहाई में बहावली दौर में शुस्तर की मशीयत को फ़रोग़ देने के लिए शुस्तर नौ के नाम से एक नया शहर भी बसाया गया। दोस्तों, कदीम दौर में ये शहर ज़राअत के लिए बहुत मौजूद था। यहाँ पर पुराने वक्तों में काश्त की जाती थी। इसी दरियाए कारवान से पानी जो है ना लेकर खेतों में फसलें उगाई जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ पे गन्ना जो है ना बड़ी तादाद में हुआ करता था। इस वक्त भी इस अपना गन्ने की काश्त जो है ना अपना इन इलाकों में की जाती है। तो ज़राअत के लिए ये इलाका काफ़ी बेहतरीन इलाका है। तो आगे चलते चल के आपको मज़ीद कुछ ज़राअत के हवाले से आगाही करते हैं और साथ साथ आपको एंजॉयमेंट भी करवाते हैं। दोस्तों, शुस्तर के नवाही इलाकों में गन्ने की पैदावार 66 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि ईरान में हर साल 6.3 लाख टन चीनी की पैदावार हासिल होती है, जो ईरान की कुल चीनी पैदावार का 40% शामिल है। दोस्तों, शुस्तर ईरान के सूबा खुर्स्तान में वाक़या है। यहाँ का देही इलाक़ाजात ज़राअत के लिए मवेशी पालने, जानवर की परवरिश में मसरूफ़ है। यहाँ मकामी लोगों कई किस्म के जानवर पालते हैं, जो इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुआशरत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये जानवर ना सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी करते हैं, बल्कि देही मुआशरत के लिए आमदनी का भी ज़रिया है। दोस्तों, अगर बात करें ईरान की शादियां की, तो ये शादियां पुराने रिवायती तरीके से सर अंजाम दी जाती हैं। यहाँ पे लड़कियां अपने आप को खूबसूरती के लिए सजाती हैं और उसके अलावा इनकी शादियां बहुत ही मुनफरद और शानदार अंदाज से मनाई जाती हैं। यहाँ पे डांस, रक्स भी किया जाता है। उसके अलावा मेहमानों के लिए खानों का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।